नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि गिरिराज दा चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। ये चर्चा नहीं हो रही है। बेगूसराय में ये चर्चा हो रही है कि जिस जीविका दीदी के सहारे बीजेपी के थिंक टैंक या यूं कहे कि वहां के पत्रकार, वहां के बुद्धिजीवी ये उम्मीद जता रखे थे कि कुछ भी हो जाए 3 लाख जो जीविका दीदी है वो जीविका दीदी कहीं न कहीं गिरिराज सिंह का नैया पार लगा ही देगा। लेकिन जो खबर आ रही है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज वहाँ 4% के करीब वोटिंग परसेंटेज वहाँ भी कम हुआ है उजियारपुर की तरह, वो संकेत है कि गिरिराज सिंह के लिए यह चुनाव आसान नहीं है। 2019 की ही बात करें तो हालांकि 50% से ज़्यादा उनको वोट आया था, लेकिन कन्हैया और आरजेडी के उम्मीदवार को अगर के वोट को मिला दें तो मात्र 1,77,000 के बीच हार जीत का फासला था। और इसमें से 60-70 हजार वोट भी अगर काटने में कामयाब हो गया सीपीआई के उम्मीदवार, जो संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो गिरिराज सिंह का इस बार संसद पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी दिखने लगा है। क्योंकि बात अगर हम बेगूसराय की करें तो बेगूसराय शहर में सबसे कम वोटिंग हुई है। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां से बीजेपी के विधायक हैं। उसके बाद मटिहानी, जहां जदयू के विधायक हैं, पहले एलजेपी के विधायक थे जो बाद में जदयू में शामिल हो गए, वहां भी सबसे कम वोटिंग हुई है। बछवाड़ा, जहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। मतलब पूरे बेगूसराय में जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाला इलाका है वहां एनडीए के विधायक, और जहां आरजेडी के विधायक हैं, सीपीआई के विधायक हैं, वहां सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। और सबसे ज्यादा पोलिंग तेघरा में हुई है। हालांकि तेघरा में के जानकार कह रहे हैं कि बहुत ही नेक टू नेक फाइट हुआ है। 1000-2000 वोट से मतलब आगे पीछे कोई जा सकता है। मतलब कास्ट लाइन पे डिवीजन साफ दिखा है तेघरा में भी। जितना एग्रेसिव भूमियार हुए उतना ही एग्रेसिव पिछड़ी जाति के लोग भी हुए। ये समीकरण दिख रहा है। बखड़ी, जहां सीपीआई का विधायक है, वहां जिस तरीके से पिछड़े जाति के वोटरों का टर्नअप रहा, जिस तरीके से पचफोरना या पासवान वोट कहिए या अति पिछड़ों का वोट कहिए, उसमें जो टूट दिखा है इस फेज में, ये बड़ी बात ये सामने आई है कि अति पिछड़ा जो नीतीश का भी वोटर है और मोदी भी जिस पर दावा करते हैं कि हम अति पिछड़ों का प्रधानमंत्री हैं, वो उस अति पिछड़ा वोटर में बड़ी टूट देखने को मिली है। 25 से 30% वोट टूटा है। फिर दलित की भी बात करें तो पासवान में भी टूट की खबर आ रही है बेगूसराय। और एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए की एक और वोट जिसमें हम वोट टूटने की बात कर रहे हैं। और बात महागठबंधन की करें तो पिछली बार जब कन्हैया लड़ रहा था तो दोनों सीपीआई और आरजेडी अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका तो लाभ मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो अगड़ी और पिछड़ी जाति वाली जो एक फीलिंग डेवलप किया बेगूसराय में कि पहली बार मौका मिला है। आज तक सीपीआई की तरफ से कोई पिछड़ी जाति के लोग उम्मीदवार नहीं हुए थे, हमेशा भूमियार ही उम्मीदवार हुए। जब बलिया था तब भी, जब बेगूसराय वो बाद में परिसीमन में बना तब भी। अब देखना ये है, ये दिलचस्प देखना होगा कि गिरिराज सिंह के जीत और हार का अंतर कितना का होता है। क्योंकि पिछले बार तो बड़े ह्यूज मार्जिन से वो चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार गंगा पार का जो नारा लगा है वो नारा कहीं सच हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।